मतलब हल्की फुल्की तालियों से बात नहीं बनेगी, जबरदस्त तालियों के साथ शुरुआत करते हैं। एक बड़े एंटरप्रेन्योर को क्लोज करना, 22.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करना, उसके पीछे की साइंस को जानने के लिए पावर तो चाहिए, है कि नहीं? और सुनने के लिए एक्साइटमेंट भी चाहिए। नोट्स वगैरह निकाल लीजिए, थोड़ा सा जानते हैं जर्नी कैसी रही है। और देखिए मानवेंद्र सर का जो है एक अलग ही स्टाइल है काम करने का, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन काम पे पूरा फोकस रहता है, ठीक है? अपने काम पे जो है फोकस रहते हैं। जब भी इवेंट्स वगैरह में जाना होता है, सरद सर के साथ मैंने देखा है कि जब भी इन लोगों ने प्लान किया है, मतलब किसी तरह के बेस्ट करने के लिए इनिशिएटिव जो होते हैं वो उसमें पीछे नहीं रहते, ठीक है? हमेशा उसको जो है बेहतर से बेहतर करने के लिए इनिशिएटिव लेते रहते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए मानवेंद्र सर से ही जानते हैं कि ये क्लोजिंग कैसे आई 22.5 लाख रुपए की, और अभी जो है क्या आगे करने वाले हैं, क्या धमाका करने वाले हैं इस तरह के जो है अचीवमेंट्स को लेके, ठीक है? तो जान लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्रोडक्ट क्लोज करना, जहाँ पर केस स्टडी आ रही है, इतने अच्छे बिजनेसमैन के साथ उन्होंने जो है कंसल्टिंग की है, तो इतना यहाँ पर तो रुकने वाले हैं नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। क्योंकि जब इस तरह के अचीवमेंट्स को एक बार देख लिया है, टेस्ट ले लिया है, तो जाहिर सी बात है अब तो कुछ बड़े करने का ही इरादा होगा। तो सर ओवर टू यू। सबसे पहले बात तो ये कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि डब्ल्यूबीए बड़ा बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है। जनरली क्या है कि हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं जो आईबीसी के लिए आया है प्रोडक्ट, तो हम उसी तरह वही माइंडसेट में एक पॉलिसी थी, वो फंडेड कंपनी थी। उन्होंने ये बताया सर हम करना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये जहाँ से फंडिंग मिली है उनका एक पॉलिसी एक साल में किसी एक चैनल पे हम 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते मार्केटिंग के लिए, और एक्सेप्शन केस में मैक्सिमम 5 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। तो इस बात पर चली, बाकी इंटरेस्टेड थे, सारा कुछ बात हुआ था, तो ये इस बात की बात अटक रही थी कि भाई वहाँ से क्योंकि जहाँ फंड मिला वो अलाउ नहीं कर रहा है। फिर बार हम बोले कि पता कि कहाँ से फंड हो रहे हैं, कहाँ से फंड मिला है, बताया, वहाँ पे बात हुआ तो पता चला कि जो उनका ओनर था वो विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा फ्रेंड था, और उन्होंने विवेक सर के नाते अपनी पॉलिसी चेंज की सारे मतलब इस कंपनी के लिए कि आप ये एक्सेप्शन है और आप इसीलिए कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट बहुत कुल है, समझ रहे हैं? यही कुल की परिभाषा है कि मतलब फंडेड कंपनी जिसने पॉलिसी बना रखी थी कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट नहीं खर्च करेंगे, उसके ओनर को जैसे ही पता चला कि बिंद्रा जी से मार्केटिंग होने वाली है, तो तुरंत उसने पॉलिसी चेंज कर दी और इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया। हाँ सर आगे। तो बाकी उन्होंने ये बोला कि इस साल का जो भी और बजट है अलग अलग मार्केटिंग अलग अलग चैनल के लिए, वो सारा बंद कर दो और सारा बजट यहाँ पे एलोकेट कर दो इस साल। तो उन्होंने इसके लिए वहाँ राजी हो गए। और बाकी दूसरा बात ये कहूँगा कि हम जब किसी क्लाइंट से बात करने आते हैं तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मतलब बड़ा एंटरप्रेन्योर है तो जनरली वो हमें नहीं जानता, हम क्या उसे शो करेंगे वही जानेगा। वो जब मुझसे बात किया तो उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या हूँ बड़ा बिजनेस। इनफैक्ट शायद क्लोज होने वाला जान गया, वो ये भी नहीं जानता था कि मैं क्या काम करूँगी। उन्होंने बोला अपने डॉक्टर से बात करा, उससे ये लग रहा था मेरी बात करते हुए मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वो शायद ये भी नहीं पता था मेरा एक प्रोडक्ट। बात किया, बात काफ़ी लंबा चला। हाँ बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा सा हताश हो गया था, टाइम लगा, पहला प्रोडक्ट था, लंबा था और थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो बीच में मैंने काम करना भी छोड़ दिया था। बात हो रही थी मेरी कि मैं लेकिन फिर जब ये रिजल्ट आया तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे सर बोला कि आगे मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि मैं सिस्टम में बात भी हो रही जैसे रिजल्ट आया मैं बोला कि मैम मेरा ज़्यादा फोकस बड़े प्रोडक्ट पे रहे, और क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट यही नहीं है और भी काफ़ी सारे क्लाइंट से बात चल रही है, वाइट लेबलिंग की हो गया या फिर जो मार्केटिंग जो अभी 1 मिनट के स्टडी है उसके लिए बात चल रही है, तो वो ऑलरेडी बात चल रही है। लेकिन सिर्फ 2 ही पॉइंट सबसे मैंने बात की है, हमेशा कभी मत भूलिए कि जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है विवेक बिंद्रा जी का और बड़ा बिजनेस का, और दूसरा बात ये कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ। ये दोनों बहुत मतलब एक कहते हैं अहम भूमिका निभाती है इस कोई बड़े डील को क्लोज करने में। बस ये एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा भी तो क्लोजिंग नहीं किया हमने, पहला था, आगे जैसे अगर आता रहेगा मैं एक्सपीरियंस शेयर तो अपने वहाँ एक कहावत फेमस है, 100 सुनार की एक दुहार। ऐसा कुछ रहा है इस क्लोजिंग में, है ना, कि एक ही बार हथौड़ा मारा है और 5.5 लाख गिरा दी, ठीक है? तो एक बार जो है फिर से हम सभी लोग जो है कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे सर को। लेकिन विवेक बिंद्रा सर ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो सर उसके पहले पायलट किया है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, वो सेल होने वाला ही, बस हम उस थॉट प्रोसेस को मैच नहीं कर पाते।
जिस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोडक्ट बनाया गया। कई बार जो है हम आईपीसी पिच कर रहे हैं, जबरदस्ती पिच करे जा रहे हैं। कई बार बीसीपी माइंड में आ गया तो वही पिच करे जा रहे हैं। कंसल्टिंग का पहला रूल है पहला अध्याय सुनिए समझिए, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट उसके लिए रिलेवेंट होता हो वो पिच करिए, ठीक है, और उसको एकदम अथॉरिटी के साथ रिकमेंड करिए। हम पहले ही अपने आप को हीन भावना के साथ जो है जोड़ लेते हैं कि आप हमसे 50 लाख वाला प्रोडक्ट कहाँ से बनने वाला है। सर जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, ठीक है, फिर दिनहीन हो भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे मन में ये थॉट प्रोसेस चल रहा होगा कि ये प्रोडक्ट बनाया गया है और सेल्स की अथॉरिटी हमें दी गई है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का हेड हूँ। बिल्कुल सर, एक्चुअली सर जब ट्रेनिंग देते हैं इनके सीक्वेंस में, वो बोलते हैं प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट एडवांस में पैसा देने लेते हैं। उन लोगों को सिखाते हो जाहिर सी बात है, अगर बेस करो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो खुद उस पर वो मतलब वो क्राइटेरिया रखे होंगे कि उनके प्रोडक्ट लिए क्लाइंट और एडवांस देने तैयार है। बस हमें उस तरह के क्लाइंट तक पहुँचना है। और वहाँ पे सबसे मेन बात है, ऐसे क्लाइंट के पास बजट कैसे नहीं होता, उनको उसे दिखाना है कि उनका रिजल्ट है, उनका जो गोल है वो उससे कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, ठीक है। अब जो मेरे क्लाइंट के बात था, उनको क्या है कि उनका जो एजेंट्स है करीब 20 से 25 हज़ार अभी वर्किंग है, उनका टारगेट था कि इस साल के लास्ट में 1 लाख एजेंट ऐड करना। तो वो 20-25 साल पहुँचने में उनको 2 से 3 साल लगा। हमने बोला सर कि आप इसी साल में जो आप 1 लाख का टारगेट ले चले, जो सोच रहे हो आप 30 से 37 साल में कंप्लीट करो, हम इसी साल करके दे सकते हैं। और ये बात उनको समझ में आई, उन्होंने डेट पूछ एग्जैक्टली। देखिए हमें जो है ये समझना है कि ब्रांड कस्टमर का क्या है, बजट, अथॉरिटी, नीड, टैगलाइन, ये 4 बातें पता करनी। ब्रांड क्लियर हो गया, कस्टमर आपका हो गया सर। अब उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट पिच करिए, कस्टमर क्लोज होगा ही होगा। माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। इस पे आप बात करेंगे तो भाई जब ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा है तो 10 लाख क्यों मिलेगा। बैंक में क्लियर है कि 10 लाख है उसके पास, नीड भी है ना, अथॉरिटी भी है, और टाइमलाइन, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए भाई आप इससे गंवा कितना रहे हो, आप इससे कमा कितना रहे हो, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि लिटरली बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होंगी जहां पर इस तरह की रिलेवेंट बात होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक्चुअल कंसल्टिंग की बात होती है। तो कई बार हम जो ज़्यादा सेल कर रहे हैं उनको रेफरेंस में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल करने का तरीका हर तरीके से कर सकते हैं। आप स्केल में जाके वैसे भी कर सकते हैं, और अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो जाती है तो आप कम लोगों से बात करके ज़्यादा क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है सर। तो चॉइस इज योर्स कि आप जो है मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, ज़्यादा लोगों से बात करके, वो लोग जो बिंद्रा जी से जुड़ना ही चाहते हैं उनको पकड़ के क्लोज कर रहे हैं, या फिर आप अपनी कंसल्टिंग को इम्प्रूव करें, 1 to 1 कस्टमर की लाइफ में जाके वो कमाता कहाँ से है, गंवाता कहाँ से है, पूरा प्रॉपर समझ के फिर आप जो है उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो उससे भी सेल्स का रेशियो बढ़ जाएगा। आप 100 लोगों से बात करेंगे 10 क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और उस वाले से क्या होगा, 1000 से बात करेंगे 10 क्लोज होंगे। उसमें स्पीड चाहिए, इसमें समझ चाहिए, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है काम करिए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। दोनों तरीके, दोनों काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, आप देखेंगे तो सबके साथ जो है एक जैसा रूल नहीं काम करेगा, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट वे ये होगा कि हम कस्टमर को समझ के ही काम करें। क्लियर है? कंसल्टिंग का पहला रूल अपनाएं और खूब प्रॉफिट पाएं, ठीक है। चलिए